अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये है रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपको डॉट जो है ना, ये गलती से नहीं बने हुए, ये डॉट हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड हो गया है और ये है रिकरिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। अब हमें ये सीखना है कि किस तरह ये जो रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर का मतलब ये आप देखो, ये लिखा हुआ है 0.419। अब 4 के ऊपर डॉट नहीं है, 1 और 9 के ऊपर डॉट है। इसका मतलब है कि ये जो ओरिजिनल नंबर है ना, वो इस तरह है 0.419, फिर 191919 और ये 19 जो है ना, ये चलता जा रहा है, ये रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है। तो इसीलिए जो है ना, अब चूंकि आप कितनी बार 19 लिखोगे, इसीलिए इसका जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर आपने डॉट्स लगा देना इस तरह। तो ये हो गया 0.419 और 19 के ऊपर डॉट है, इसका मतलब है ये रिकरिंग है। हमें क्या करना है, इस रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो है ना, वो एलिमिनेशन मेथड वाला जो है ना, वो कॉन्सेप्ट है कि हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये रिकरिंग पार्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो बाकी बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए रूल ये है कि तुम्हें दो ऐसी इक्वेशंस बनानी है कि जिनमें डेसिमल के बाद रिकरिंग पार्ट हो। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं सबसे पहली इक्वेशन अपनी बनाता हूँ, मेरे पास जो भी नंबर लिखा होता है मैं उसको x के बराबर कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 0.419 और 19 जो है ना, ये मेरा रिकरिंग पार्ट है। अब ये जो इक्वेशन है ना, मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन मेरे किसी काम की नहीं है, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद रिकरिंग पार्ट नहीं है, डेसिमल के बाद 4 भी आ रहा है, तो 4 की वजह से ये इक्वेशन मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे दो ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिसमें डेसिमल के बाद रिकरिंग पार्ट हो। तो अब मुझे ये 4 को जो है ना, वो यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो 4 को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो x को जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 10x हो गया। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 4 जो है वो आगे हो जाएगा और ये डेसिमल के बाद जो है ना, ये मेरे पास रिकरिंग पार्ट आ जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, जो कि मेरे काम की है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद रिकरिंग पार्ट आ गया। चलो, अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये मेरे काम की इक्वेशन है। इसको जो है ना, वो बॉक्स बना दो ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये जो है ना, मैं यूज़ करने वाला हूँ आगे। तो ठीक है, एक इक्वेशन तो मेरे पास बन गई। अब दोबारा आ जाओ पहली इक्वेशन पे। अब मुझे दोबारा चाहिए अपना रिकरिंग पार्ट डेसिमल के बाद। अब यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4, 1 और 9। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं कर चुका हूँ, तो मैं 10 से दोबारा तो नहीं करूँगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4 और 1 यहाँ आ जाएंगे, डेसिमल के बाद रिकरिंग पार्ट नहीं आएगा पूरा। तो अब मुझे क्या चाहिए, 4, 1, 9 तीनों के तीनों साइड पे शिफ्ट चाहिए ताकि डेसिमल के बाद दोबारा 19 आ जाए, क्योंकि इसके बाद 19, 19, 19 चलता जा रहा है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा।